जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सिर्फ 90 दिन में स्मार्ट वर्क करके कैसे 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और आप भी ला सकते हो। कब? जब इस वीडियो को अंत तक देखोगे तब। तो देखिए, सिर्फ हम लोगों का चैलेंज है और इसमें क्या करना है, मैं लिखा हूँ कि स्मार्ट वर्क करेंगे। 90 दिन लगातार स्मार्ट वर्क करेंगे और सिर्फ इसी 90 दिन के अंतर्गत हम लोग कितना स्कोर करने वाले हैं, 90 प्लस मार्क्स को स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस किस विधि को, किस किस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हमारा नंबर कितना आ सकता है, 90% से अधिक भी आ सकता है। तो देखिए, आपको क्या क्या करना है। देखिए क्या है, 15 अक्टूबर आने वाला है। अभी 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक जो बता रहा हूँ ना, इसको फॉलो करना। जो बता रहा हूँ ना, इसको फॉलो करना। और 16 जनवरी तक यदि आप में अंतर नहीं आया, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आकर कहना मैं यही रहूँगा, मैं ज़िंदा रहूँगा। तो देखिए, 15 अक्टूबर से 15 जनवरी, 16 जनवरी को भी कमेंट करना कि जो आपने बताया मैं इसको फॉलो किया, लेकिन मेरे अंदर एक एनर्जेटिक फीलिंग नहीं आई। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस नियम को फॉलो करें, आप सक्सेस ना हो। क्योंकि हर टॉपर 3 महीने, बचे हुए 3 महीने यानी 90 दिन में यही करता है और आप लोग नहीं कर पाते हो, इसलिए आप लोग असफल हो जाते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, 4 कंडीशन सिर्फ फॉलो करना है और मैं आपके साथ साथ रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो को बनाकर भाग जाऊँगा, नहीं। और जब तक बोर्ड्स ख़त्म नहीं रहे होगा, तब तक हम लोगों का कॉम्बिनेशन बना रहेगा। देखिए क्या क्या प्लान करना है, आपका डे बाई डे प्लान बताता हूँ। डे बाई डे प्लान बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बुक पढ़ना है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ जो कुछ भी लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो आपका सब्जेक्ट है, तो देखिए सबसे पहले आपको बुक पढ़ना है। सबसे पहले एक चैप्टर को 2 दिन में ख़त्म करूँ, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है आपको। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपको बुक पढ़ना है। देखिए, जो बात बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ना कि 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी को आकर हमसे बात करना। कमेंट में कहना कि आप जो ट्रिक बताएं वो उससे मैं असफल हो गया, ऐसा आकर कहना। और ऐसा बताऊंगा ना कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप अगर कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो किया लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली, ऐसा होने नहीं दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक को पढ़ना है। मान लीजिए पहला चैप्टर क्या है, मान लीजिए पहला चैप्टर बिलियन है, तो आपको बिलियन पढ़ना है। जितने भी हेडिंग है, मूललता, नॉर्मलता, मूल प्रभाज, विलेयता और उस संख्य गुणधर्म, जितना भी है, आपको 2 दिन में उसको पढ़ना है। 2 दिन में उसको पढ़कर एकदम ख़त्म कर दो। 2 दिन में ख़त्म कर दो। उसके बाद, ये तो बुक हो गया, उसके बाद उसी में आपको सीरीज भी पढ़ना है। उसी 2 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना है। देखिए, 2 डेज। देखिए, 2 दिन में क्या करना है, आपको बुक भी पढ़ना है, आपको सीरीज भी पढ़ना है। 2 दिन में आपको बुक भी पढ़ना है और आपको सीरीज भी पढ़ना है और अनसॉल्व्ड भी करना है। ध्यान में रहे, आपको अनसॉल्व्ड भी करना है। यानी आप बुक को पढ़िए, उसके बाद सीरीज पढ़िए, उसके बाद अनसॉल्व्ड यदि नहीं लिए ना तो बहुत आप मूर्ख हो। अभी तक यदि अनसॉल्व्ड नहीं खरीदे हैं आप, तो आप बहुत मूर्ख हैं। आप पहले अनसॉल्व्ड लाइए, क्योंकि आपको हिंट मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 वर्षों में, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस पैटर्न का क्वेश्चन बना है, ये सब आपको अनसॉल्व्ड बताता है। इसलिए हर एक बच्चे के पास अनसॉल्व्ड होना जरूरी है। आप अनसॉल्व्ड रहेंगे तो आपको सारा डाटा क्लियर हो जाएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पहले बुक को पढ़िए, उसके बाद सीरीज को पढ़िए और उसी के बाद अनसॉल्व्ड को हल करिए। यानी 3 दिन में ख़त्म करिए, 3 दिन में एक चैप्टर का खात्मा करिए और देखिए कि आपको सक्सेस न मिले, ऐसी हो ही नहीं सकता। और देखिए, इसके बाद अनसॉल्व्ड को हल करिए और जितना भी पढ़ रहे हैं उसको हल करिए। राइटिंग इज़ द बेस्ट वे फॉर सक्सेस। बिना लिखे आप कुछ कर नहीं सकते हैं।
जैसे कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, बुक पूरा याद हो गया, आपको सीरीज पूरा याद हो गया, अनसॉल्व्ड आपके पूरे दिमाग में छप गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यदि आप लिखने में अटक गए ना, यदि लिखने में अटक गए ना, तो मान लीजिए आपका काम खत्म हो गया। तो देखिए क्या करिए कि बुक को पढ़िए, ध्यान से सुनिए, एक ही ट्रिक, यही एक ट्रिक है, यही एक टिप्स है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। स्मार्ट वर्क का मतलब कई एक ही चीज़ को कई तरीके से पढ़ना। जैसे बुक से पढ़ेंगे तो कुछ बुक नॉलेज देगा, सीरीज से पढ़ेंगे तो कुछ सीरीज नॉलेज देगा, अनसॉल्व्ड को देखेंगे तो कुछ अनसॉल्व्ड आपको नॉलेज देगा, और इन्हीं तीनों को मिलाकर अब जब आप लिखेंगे अपने मन से ना, तो बहुत आनंद आएगा आपको। ऐसा करिए कि सबसे पहले बुक को पढ़िए, उसके बाद सीरीज में देखिए कि सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आप अनसॉल्व्ड को उठाइए और देखिए, अनसॉल्व्ड को उठाइए और एक एक प्रैक्टिस सेट रोज़ एक दिन लगाइए। इसके बाद क्या करिए, राइटिंग कभी भी मत बोलना, जितना पढ़ना ना, इस 2 दिन में जितना भी पढ़ना ना, तीसरा दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। 2 दिन में क्या क्या करना है, बुक को पढ़ना है, सीरीज को पढ़ना है, अनसॉल्व्ड को पढ़ना है, और तीसरे दिन इन सब को बैठकर हल करना है। यानी 3 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और 30 दिन में आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपका नुकसान क्या है। 3 दिन में यदि बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 3 दिन लीजिए, नहीं तो यदि बहुत तेज स्टूडेंट हो तो आप इसको 2 दिन में भी कर सकते हो। 1 दिन में पूरा पढ़िए और 1 दिन उसको पूरा लिखिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, क्योंकि जब जितना लिखेंगे आपको उतना ही याद होगा। तो देखिए मेरे मन में आइडिया आया कि कैसे टॉपर क्या करते हैं, लास्ट दिनों में टॉपर क्या करते हैं, आखिर में उनकी क्या बात होती है, क्या क्वालिटी होती है कि सबसे पढ़ते जाते हैं, हम लोग के साथ ही पढ़ते जाते हैं, लेकिन आखिरी 2 से 3 महीने में वो क्या करते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं। तो आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा, और हर एक टॉपर यही बताएगा कि मैंने बुक पढ़ा, मैंने सीरीज पढ़ा, मैंने अनसॉल्व्ड को लगाया और मैंने इन सब का प्रैक्टिस किया, तो मेरा रिजल्ट 90+ बना। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मेरा 90+ मार्क्स आए तो आप भी यही काम करिए। एक बार और रिवीजन करके जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ट्रिक बनी ही नहीं है। आपको सक्सेस दिलाने के लिए, आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए इससे बेहतरीन कोई ट्रिक होती नहीं है। इसलिए मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूं और बार बार रिवीजन करूंगा कि बुक को पढ़िए, क्योंकि बुक आपका अलग नॉलेज देता है, सीरीज में अलग नॉलेज मिलेगी, और अनसॉल्व्ड से आपको हिंट मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछ सकते हैं। इसके बाद आप उसको लिखना स्टार्ट करिए। यदि सक्सेस न मिले तो आप हमको 16 जनवरी को आकर भेंट करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि मैं इस ट्रिक को फॉलो किया और मुझे सक्सेस नहीं मिली। ऐसी कभी हो ही नहीं सकती कि आप इतना मेहनत करो, बुक पढ़ो, सीरीज पढ़ो, अनसॉल्व्ड लगाओ और पूरा जितना भी पढ़े हो ना उसको लिखो और आपको सक्सेस न मिले। ऐसी हो ही नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि आप इतना मेहनत कर लो फिर भी सक्सेस न मिले, मार्क्स न आए, आपके कट जाए मार्क्स, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो यही है हम लोग का ब्रह्मास्त्र तरीका, जिसके द्वारा आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। और मैं ये मत भूलिए, मैं हमेशा अभी आपके साथ हूँ। जब तक पेपर ख़त्म नहीं होगा तब तक आपके लिए ऐसी वीडियो आएगी जो बहुत छोटी होगी। मात्र ये 15 मिनट के वीडियो में आप पूरा समझ गए कि क्या क्या करना है 90 दिनों में। और ये डे बाय डे प्लान है, ये नहीं कि 5 दिन किए और 15 दिन गायब। ऐसा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए ओनली 90 डेज ये प्लान है, और 15 अक्टूबर से शुरू हो जाइए और 15 जनवरी तक यदि ना सक्सेस मिले तो 16 जनवरी को आकर कमेंट करिएगा और कहिएगा कि आपका बताया हुआ प्लान अनसक्सेस हो गया। तो ठीक है, मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मैं आपको अलग अलग प्रकार से नॉलेज दूंगा और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हमेशा प्रेरित करता रहूँगा कि आप
हमेशा मोटिवेट रहे और 24 आवर मोटिवेट रहे, कि हमेशा आपकी जर्नी अच्छी बनी रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि अच्छा लगा हो वीडियो, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको लगा हो कि इस वीडियो को शेयर करने से कई लोगों के अंदर आग उबल सकती है पढ़ने के लिए, कई लोग इस ट्रिक को फॉलो करके सक्सेस हो सकते हैं, तो शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका एक अच्छे इंसान होने का एक यह कर्तव्य बनता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।